नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किंवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्षुदर्शी में। दोस्तों, रोज हम ईरान की बात करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग बात करेंगे। और आज बात करेंगे हम उस मून मिशन की जो करीब करीब 5 दशकों के बाद ह्यूमन बींग्स के द्वारा अंडरटेक किया गया। हम अक्सर अपोलो मिशन की बात करते हैं कि कैसे अपोलो के यात्रियों ने चंद्रमा के ऊपर अब पहली बार कदम रखा था। लेकिन अब बहुत सालों के बाद 1972 के बाद पहली बार इंसान फिर से चंद्रमा की ओर चला है। आर्टिमिस 2 मून मिशन लॉन्च कर दिया गया, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और अभी ये जो हमारा रॉकेट है या वो जो कैप्सूल जो अंतरिक्ष में घूम रहा है, वो अभी धरती के आसपास चक्कर काट रहा है। और वो 1-2 दिन के अंदर चंद्रमा की यात्रा पर चला जाएगा। और टोटल यात्रा ये 10 दिनों की है। और 10 दिनों के बाद ये चंद्रमा के ऊपर जाके हालांकि उतरेंगे नहीं, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी और बहुत सारी चीजों को टेस्ट करेंगे। और अगला जो मिशन होगा, जो आर्टिमिस मून मिशन 3 है, उसमें अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भी उतरेंगे। इस बार जो यात्री गए हैं, मेरे पास उनका फोटोग्राफ भी है। और ये आर्टिमिस 2 मिशन के सामने ही खड़े हैं, जो ऊपर इनको लेकर गया था। और राइट की जो पिक्चर है वो ये दिखाती है कि उनका लॉन्चिंग जो हुआ भारतीय समय के अनुसार वो 2 तारीख की अर्ली मॉर्निंग के अंदर ये सब हुआ और सफलतापूर्वक इसे लॉन्च कर दिया गया है। इसके बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगा कि 2 अप्रैल 2026 को भारतीय समय के अनुसार 2 तारीख को सुबह 3:54 पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम के रॉकेट को 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ चंद्रमा की ओर लॉन्च कर दिया गया। 1972 के अपोलो मिशन के बाद 54 साल बाद चंद्रमा के करीब जाने वाला यह पहला मानव युक्त मिशन है। इस मिशन का नाम जो है ओरियन है। ये जो अंतरिक्ष यान है, इसका नाम ओरियन है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। 10 दिनों के सफर के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। इसका मिशन भविष्य में इंसानों को चांद की सतह पर उतारने की तैयारी करना है। इस मिशन में कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन विशेषज्ञ क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन शामिल हैं। ये ओरियन कैप्सूल चांद की ओर रवाना हुआ है। 10 दिन की है। ये लैंडिंग नहीं करेगा वहां पर, लेकिन अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, नेविगेशन और गहरे अंतरिक्ष में इंसानों के साथ उसकी क्षमता को परखने की ये सारी की सारी जो फ्लाइट है यहाँ पर। यानी कि इसके बाद आर्टिमिस 3 का जो मिशन आएगा, उसको चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। और ये एक बड़ा कदम है देखा जाए तो। एक बार फिर से 50 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद पहली बार मनुष्यों को एक मानव युक्त मिशन के रूप में चंद्रमा के पास ले जाने की तैयारी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों को हमें इंटरेस्ट होगा कि ये आर्टिमिस नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो सारी सीरीज थी वो अपोलो के नाम से थी। जी हाँ, अपोलो के नाम से थी। तो ये आर्टिमिस क्या है भाई? आर्टिमिस, मुझे लगता है ये बताना जरूरी है। अपोलो नाम कहां से लिया गया था? ये ग्रीक माइथोलॉजी से नाम लिया गया है। जी हाँ, ग्रीक माइथोलॉजी से। और चंद्रमा की देवी माना जाता है अपोलो को। अपोलो की जुड़वा बहन आर्टिमिस है। आप देखिए नामों के अंदर भी कितना महत्व होता है। तो चंद्रमा की देवियां हैं, जो देवी है उसमें 2 जुड़वा बहनें हैं। एक का नाम अपोलो है, एक का नाम आर्टिमिस है। जो पहले सारी सीरीज थी उसके अंदर अपोलो शब्द का उपयोग किया गया था। और इस बार ये जो नई सीरीज आ रही है पूरी मून मिशन की, इसमें आर्टिमिस जो ग्रीक देवी हैं उसको इस्तेमाल किया गया है। जो आर्टिमिस जो ग्रीक देवी हैं चंद्रमा की, वो शिकार, जंगल और चंद्रमा की उनको देवी माना जाता है। और चूंकि नासा का पहला चंद्र कार्यक्रम अपोलो नाम से था, नई चंद्र श्रृंखला का नाम आर्टिमिस नाम से रखा गया है। ये चंद्रमा तक मानवता की वापसी का प्रतीक माना जा रहा है। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर इस अंतरिक्ष यान के अंदर जहाँ 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, इसमें एक महिला है, एक अश्वेत विक्टर ग्लोवर भी है और एक पहले कनाडाई भी हैं। इसमें जेरेमी हैंसन जो कनाडा के नागरिक है, वो भी यहाँ पर जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में है। विज्ञान की दुनिया में एक और क्या कहते हैं कि नया नाम जुड़ने जा रहा है और नया मिशन है।
और हम इसकी सफलता की कामना करते हैं, क्योंकि इसमें मानव की सफलता की बात भी है, इसमें हमारी जो कल्पनाएं हैं उसकी सफलता की बात भी है। और कहीं ना कहीं इसके बाद अगला मिशन जो होगा, जहां पे चंद्र यात्री जो हैं एक बार फिर से आर्टेमिस 3 के मिशन से चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे, नई जानकारियां हमारे लिए एक साथ करेंगे। इससे पहले अपोलो की जानकारियां हमें पता ही हैं सारी की सारी, वो तो अब हमारी क्या कहते हैं ना कि परी कथाओं में भी शामिल हो गई हैं अपोलो स्टोरीज जो हैं। अब आर्टेमिस मिशन की स्टोरीज भी अब ऐसे ही सुनाई जाएंगी लोगों को और बताई जाएंगी। शायद ये कल 2 तारीख के लिए की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, पर कहीं ना कहीं ईरान युद्ध में छुपी हुई थी, लेकिन हमने सोचा इसे आप तक पहुंचाना अति आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।